अब के जो कांग्रेस के चांसेस रहेंगे यहाँ से आने के। हाँ, क्योंकि इन्होंने 10 साल में कोई यहाँ पे डेवलपमेंट नहीं किया है। कोई किसी का इंडिविजुअल काम हो अलग बात है, छोटा मोटा काम हो, लेकिन जो रोड की क्या दुर्दशा है और पूरा ये रोड खुदा पड़ा है। मतलब आप ये समझ लीजिए कि अगर यहाँ कोई पेशेंट है और उसको इमरजेंसी में एम्बुलेंस की ज़रूरत है तो यहाँ एम्बुलेंस नहीं आ सकती है, एम्बुलेंस क्या कोई बाइक भी नहीं आ सकती है। इस तरह से इस रोड का जो है दुर्दशा। पैदल चलना ही दूभर हो जाएगा। शाहीन बाग में है और यहाँ पे हम डॉक्टर साहब के पास में हैं, इनका एक मेडिकल स्टोर है यहाँ पे, और इनके सामने जो है एक रोड है, उसकी दुर्दशा है। और मैं डॉक्टर साहब से ही जानूंगा कि यहाँ पे क्या विकास हुआ है और आने वाले समय में जो वादे किए गए थे पिछले समय, क्या वो पूरे हुए या नहीं पूरे हुए, उस विषय में बात करेंगे। डॉक्टर साहब आपका स्वागत है। क्या नाम होगा? जी, मेरा नाम मोहम्मद असलम है और मैं शाहीन बाग में रहता हूँ। यहाँ पर मेरा E1 में शाह एंड सन्स केमिस्ट के नाम से शॉप है और लगभग अब आप देख ही रहे हैं यहाँ पे क्या विकास हुआ है। जो वादे करे थे यहाँ पर इलेक्शन के टाइम में वादे होते हैं, अभी तक यहाँ कोई वादा पूरा नहीं हुआ, कोई कंप्लीट नहीं हुआ है। सड़कें गलियाँ सारी खुद ही पड़ी हैं, कोई डेवलपमेंट नहीं है, कोई विकास कार्य नहीं हो रहा है। अब ये जिस रोड पे आप आए हैं चलकर, मेरे सामने बैठे हुए हैं, इसको लगभग रोड को 3 महीने हो गए। 3 महीने से इस पे काम चल रहा है, कोई प्रोग्रेस नहीं है। काम ऐसे टाइम पे, जबकि ये नाइट में काम होना चाहिए, नाइट में कोई डिस्टर्ब नहीं होता है उसमें, लेकिन ये लोग सुबह लगते हैं। सुबह में अब कोई गाड़ी आ रही है, कोई जा रहा है, कोई आ रहा है, कोई गाड़ी जेसीबी रुकवा देता है कि भाई वहाँ से पानी निकल रहा है, वहाँ पानी ओवरफ्लो हो रहा है, ये हो रहा है, इसलिए भी टाइम लग रहा है। और यहाँ पे कोई डेवलपमेंट का कार्य हुआ ही नहीं है अभी तक। मेरे समझ में नहीं आती है कि जब मीडिया सूत्रों की अगर हम बात करें तो ये भी कहा जाता है कि अमानतुल्लाह खान जी जो है वो जो है अरविंद केजरीवाल जी के बहुत खास आते हैं। इसके बाद में भी अगर शाहीन बाग का डेवलपमेंट नहीं हो रहा है तो क्या कारण है इसका? भाई इसका कारण देखिए यही है, अरविंद केजरीवाल तो यहाँ देखने के लिए आते नहीं है। अब कागजों में काम जो वहाँ दिखा दिया और यहाँ कोई डेवलपमेंट हुआ ही नहीं है, कोई काम हुआ ही नहीं है। अब वो अगर आकर कर यहाँ देखें तो उनको भी मालूम चले मेरे एमएलए ने, मेरे निगम पार्षद ने क्या कराया क्या नहीं कराया है, तभी तो मालूम चलेगा। अब वहाँ ऐसा था कि जब ये आरोप लगते थे कि बीजेपी की एमसीडी है इसलिए काम नहीं हो रहा है, आज एमसीडी भी उन्हीं के पास में है। तो क्यों क्या कारण है कि काम नहीं? बस कारण क्या है, अब देखिए सब अपने अपनी पीठ थपथपाने के लिए वहाँ दिखा देते हैं जी मैं ये करा रहा हूँ, ये करा रहा हूँ। पानी का जो सबसे मेन इशू है, जो अपनी बुनियादी सुविधाएं हैं वो, जी जी, अभी तक कोई लगभग 10 साल तो होएगी केजरीवाल की सरकार को। देखिए सब जगह पानी मीठा, जो दिल्ली जल बोर्ड का पानी है वो आया हुआ है, लेकिन यहाँ पे इतनी पॉपुलेशन है माशाल्लाह से, बहुत अच्छी पॉपुलेशन, लेकिन सब लोग परेशान हैं। कोई पानी का कोई भी अभी तक सोल्यूशन नहीं हुआ है। लोग उसका आरओ का खारा पानी पीने के लिए बेचारे मजबूर हैं। आरओ का पानी है वो चेक कराते नहीं है, टीडीएस की आ रहा क्या नहीं है, किसी का लीवर ख़राब हो रहा, किसी के कुछ हो रहा, पेट की अन्य काफ़ी बीमारियां हो रही हैं, लेकिन इस तरफ कोई ध्यान नहीं दे रहा है। किसी इस रोड के कारण आपके व्यवसाय पे भी फर्क पड़ा है? जी हाँ, 3 महीने से काम ही नहीं है। जब से काम शुरू हुआ है, कभी अभी पाइपलाइन डाली थी पानी की, वो कीचड़ सारे यहाँ से वहाँ तक रोड पे 40 फुट तक सारे पे कीचड़ हो गई। तो कार्य पे तो बहुत ही फर्क पड़ा है। इस टाइम कोई काम ही नहीं है, इस टाइम 3 महीने से कोई काम नहीं है। मतलब आप ये समझ लिए 100% में से 20% काम है कि लोग आना ही नहीं चाहते, आते भी हैं कोई गिरने का खतरा रहता है, किसी के चोट लग जाए, कुछ हो जाए, निकलने। बात अमानतुल्लाह खान की करते हैं तो एक ये भी कहा जाता है कि मुसलमानों के सबसे बड़े नेता भी हैं। अगर आप देखा जाए तो शाहीन बाग में इनसे बड़ा नेता कोई नहीं है, तो और यहाँ पे आबादी भी लगभग आप लोगों की है, इसके बाद में भी डेवलपमेंट क्यों नहीं? जी, बट डेवलपमेंट क्या, देखिए सब जो है अपना पेट भरते हैं सबसे पहले, कोई डेवलपमेंट की तरफ तो कोई ध्यान ही नहीं देता है। ये अमानतुल्लाह हो या और भी इसकी जगह कोई अन्य होता तो शायद वो भी यही करता। अब ये एक पानी का जो है, इसने 5 साल से लॉलीपॉप दे रखा है लोगों के, जी पानी आ रहा है पानी आ रहा है, लेकिन अभी तक कोई उम्मीद नज़र नहीं आ रही है पानी की। एक बात और मैं आपसे करना चाहूँगा कि यमुना नदी बिल्कुल आपके पास में है और अगर इसके सफाई पे अरविंद केजरीवाल जी ने बहुत बड़ा अमाउंट खर्च भी किया है, लेकिन दिख नहीं रहा है। अगर यमुना ही साफ करके और उसका ही पानी रिफाइन करके अगर आप लोगों को सप्लाई दे तो शायद हमें लगता है शाहीन बाग में पानी की कमी नहीं होगी। हाँ, पानी की कमी नहीं होगी अगर यहाँ से भी इसका सोल्यूशन निकालने हैं किसी तरह से, जो भी इनका वो है प्रोग्राम है, अगर यहाँ से इसको भी रिफाइनरी करके पानी को सप्लाई किया जाए तो उससे भी काफ़ी हद तक जो है परेशानी हल हो सकती है, लेकिन ऐसा कुछ हो ही नहीं रहा है ना। आने वाला चुनाव विधानसभा का चुनाव है, फिर वादे शुरू होंगे, फिर नेताओं का आना जाना शुरू होगा। क्या लगता है आपको कि इस बार जो शाहीन बाग की जनता है वो इन झांसों में आएगी?
हाँ, झांसों में तो देखिए मैं बताऊँ आपको, एक जो लोगों का माइंड सेट है ना भाई, यहाँ आपको मालूम है कम्युनिटी टोटली मोमडन्स की है, तो मैं समझता हूँ यहाँ पे बीजेपी का तो आने का कोई सवाल बीजेपी की बात ही नहीं कर रहा हूँ, अगर कोई आपके ही समाज से कोई और नेता खड़ा होता। हाँ हाँ जी, इंशाल्लाह आपके जो कांग्रेस के चांसेस रहेंगे यहाँ से आने के। हाँ हाँ, क्योंकि इन्होंने 10 साल में कोई यहाँ पे डेवलपमेंट नहीं किया है। कोई किसी का इंडिविजुअल काम हो अलग बात है, छोटा मोटा काम हो, लेकिन जो डेवलपमेंट के काम होना चाहिए, बुनियादी जो सुविधाएं हैं वो नहीं। कैमरामैन से कहूंगा कि जरा रोड की दुर्दशा दिखाए, थोड़ा सा रोड के घुमा के रोड की तरफ ले जाओ और रोड को दिखाओ कि यहाँ पे रोड की क्या दुर्दशा है। और पूरा ये रोड खुदा पड़ा है, मतलब आप ये समझ लीजिए कि अगर यहाँ कोई पेशेंट है और उसको इमरजेंसी में एम्बुलेंस की ज़रूरत है तो यहाँ एम्बुलेंस नहीं आ सकती है, एम्बुलेंस क्या कोई बाइक भी नहीं आ सकती है। इस तरह से इस रोड का जो है दुर्दशा, पैदल चलना ही दूभर हो जाएगा। अगर आप भी निकलेंगे तो इधर उधर से आड़े तिरछे होकर निकलेंगे, अगर पत्थर पे से पैर इस समस्या को लेके आप लोग अमनतुल्ला जी के पास जाते हैं? अमानतुल्लाह जी के पास तो वो तो अभी परसों ही वहाँ से आए ना, कस्टडी में से, जेल से, तो अब उसके पास अच्छा यहाँ पे लोग कुछ गौर भी नहीं करते हैं, मतलब जैसा हो रहा है जो चल रहा है चलने दीजिए, कोई किसी को कहने के लिए तैयार नहीं है। वरना 10-5 लोग इकट्ठे हो गए मोहल्ले के, जैसा होती है भाई एक सोसाइटी बनी होती है, अपने जाके उसको अपनी समस्याएं मतलब परेशानियां अपनी प्रॉब्लम बताएं कि भाई हमें ये परेशानी हो रही है, तो शायद उस पर हल भी कुछ वो करे। लेकिन यहाँ ऐसे लोग भी नहीं हैं कि जाकर उससे शिकायत करें, कुछ उससे परेशानियाँ बताएं, ऐसे भी नहीं है यहाँ पर लोग, कुछ लोगों की भी कमियाँ हैं यहाँ। ये यहाँ की जनता का दुख दर्द है जो मैं अपने चैनल के माध्यम से दिखाने का प्रयास करता हूँ। ऐसे ही तमाम लोगों से अभी हम मिलेंगे और उनसे बात करेंगे कि उनकी समस्याएं क्या हैं। बने रहिए हमारे चैनल के साथ।